हेलो दोस्तों, गुरुदक्ष ऑनलाइन क्लासेस में मैं गजेंद्र प्रताप आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आज सोमवार है और सोमवार के दिन मंडे के दिन मेरे बैच में पेपर सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए आज यूपी टेट का पेपर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हम क्या यूपी टेट पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम भी चेक करते हैं, आप भी चेक करिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं कुछ दिन बहुत ही व्यस्त था, थोड़ा पारिवारिक कारण के कारण व्यस्त था, उस वीडियो नहीं सेंड कर पाया, इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ऐसा नहीं होगा, कोशिश करते रहें। आप भी दुआ करिए कि भगवान से कि मेरे घर में सब सुख शांति बनी रहे, जिसकी वजह से मैं आपको लगातार वीडियो सेंड करता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास जो पेपर है वो यूपी टेट 2016 का है, प्राइमरी का। तो उसमें हिंदी के पेपर है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक, देखिए इस तरीके से पेपर सॉल्व करने से क्या होता है कि हम अपने आप को खुद चेक कर पाते हैं और काफ़ी कुछ हमारा तैयार हो जाता है और ये भी पता चल जाता है कि हम उनको पढ़ना क्या है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अष्टछाप के कवि कौन है। कौन है भाई? देखिए अष्टछाप के कवि कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास अष्टछाप के कवि हैं। क्यों? क्योंकि अष्टछाप के सारे कवि जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के थे। किसके थे? कृष्ण भक्ति शाखा के। और नाभादास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट है जो वाणी। नेक्स्ट क्या है 32, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। वाक्य के लिए एक शब्द है, वाक्य के लिए एक शब्द जो हम बोल के नहीं बता सकते, तो उसको क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, रहस्य, अनिर्वचनीय। देखिए आत्म साक्षात्कार में हो ही भी नहीं सकता। स्वानुभूति मतलब हम जो महसूस करते हैं उसको हम बता सकते हैं। रहस्य को भी बताया जा सकता है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन नेक्स्ट है अनिर्वचनीय, थर्ड ऑप्शन। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है? अनिर्वचनीय। 32 का क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हम लोग पढ़े हैं अपने, मतलब हाई स्कूल इंटर तक पढ़े हैं। आचरण की सभ्यता किसका है? किसका है? सरदार पूर्ण सिंह। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका? सरदार पूर्ण सिंह का है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें लेखक और उनकी रचनाएं याद करनी है। यूपी टेट का अगर एग्जाम पास करना है तो लेखक और रचनाएं जरूर याद करनी है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, भूषण किस काल के कवि हैं? बताइए दोस्तों, भूषण किस काल के कवि है? भूषण एकमात्र कवि हैं किसके? रीतिकाल के। रीतिकाल में और कोई कवि नहीं, से एकमात्र कौन है? भूषण जी। ठीक, इन्होंने जो रचनाएं थी रीतिकाल की रचनाएं श्रृंगार रस के बजाय वीर रस में लिख दी थी। ये एकमात्र ऐसे कवि हैं जो श्रृंगार रस के, जो रीतिकाल की रचनाएं उन्होंने किसमें की? वीर रस में की। ठीक, नेक्स्ट आते हैं उत्साह किस रस का स्थायी भाव। उत्साह, ये एकदम सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। उत्साह किसका है? वीर रस का। किसका? वीर रस का। ठीक, कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है भाई? बताइए जल्दी से। तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। कवितावली रचनाकार तुलसीदास। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या अपभ्रंश है? बताइए। तो विनय पत्रिका के भाषा जो है ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा? ब्रज भाषा। और इसकी रचना किसने की? तुलसीदास ने। किसने की? तुलसीदास ने। तुलसीदास की सारी रचनाएं किसमें हैं? अवधि में है। ये जो एकमात्र पत्रिका है जिसकी रचना उन्होंने ब्रज भाषा में की है। ठीक, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? ट, देखिए दोस्तों, ट कंठ, क्या कंठ से बोला जा रहा है? मतलब हम बिना मुंह खोले कंठ से बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंठ से आवाज आए? नहीं। तालव्य, तालव्य का मतलब तालू से छुआ जा रहा है पूरा, और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दंत्य,
जैसे ट बोलते हैं, ट, जीभ हमारी दांत को टच कर रही है, नहीं कर रही है, मूर्धन्य, ठीक है, लास्ट बचता है मूर्धन्य। तो सही एग्जाम्पल क्या होगा, मूर्धन्य। देखो दोस्तों, आप जब कुछ भी बोलें, ठीक है, अगर आप नाक बंद कर देते हैं, ठीक है, नाक बंद कर देते हैं, नाक बंद करने से अगर वो सही नहीं बोल पा रहा है तो वो क्या होगा, मूर्धन्य होगा। क्या होगा, मूर्धन्य होगा। ठीक। नेक्स्ट है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, कौन थे? आदिकाल के कवि इसमें से कौन है? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की और बीरबल कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है भाई, तो अमीर खुसरो थे। ठीक है। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। सिंगार रस का स्थायी भाव रति सभी जानते हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्द का है। देखिए अब तत्सम तद्भव आ गए, तो तद्भव का मतलब क्या होता है? जो देखिए तद्भव मतलब, अब अगर तद्भव नहीं समझा तो तत्सम समझिए। तत्सम क्या है? जो संस्कृत है, जो जितने भी संस्कृत वर्ण हैं क्या है? तत्सम। अब उसके अलावा जो भी है तद्भव। ठीक, इतना समझिए। तो इनमें से तद्भव कौन सा है? तो तद्भव है हमारा भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। मछली है हमारा तद्भव। ठीक है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई चरण छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कौन मात्राएं होती हैं? कितनी? 24 होती हैं? 11, 13, 16? हाँ, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16। 4 चरण होते हैं, चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। गिनना हो अपना गिन लीजिए। चौपाई जैसे हनुमान जी का क्या है? चालीसा है, तो उसमें सब क्या बोली जाती हैं? चौपाई बोली जाती हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल यश 14 एक फल 4 बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह पवन कुमार बलदेव में हरऊं कलेश विकार। ठीक है। तेरी बरछी न बरछीने है खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों तेरी बरछी ने बरछीने, इसमें देखिए बरछी और बरछी ये 2 बार वर्ड है। एक ही वर्ड कितने बार आया? 2 बार। और दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। एक का है हथियार और दूसरे का बर छीने, यानी बर यानी पति या आदमी की जिंदगी ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यमक अलंकार। ठीक है। यमक अलंकार का परिभाषा क्या होता है? यमक अलंकृत अर्थ बहु एक शब्द में हो, यानी एक शब्द का कई अर्थ होता है, तो क्या होता है उसका? यमक अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप की पत्रिका का संपादन किसने किया है? हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद सूर्योधनोदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। बताइए क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। ये हमारा गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। नेक्स्ट आते हैं यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अब यथाशक्ति, तो इसमें देखिए पहला पद जो है यथाशक्ति, यथासंभव। ठीक है। तो ये जो भी पहला मतलब कोई वर्ड लगा के आगे लगा के उसका अर्थ बदल दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाते हैं। तो जिनमें ये अव्यय जुड़ा रहता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। इनमें से कौन सा सब तद्भव है? कौन सा सब तद्भव है? तो तद्भव के लिए देखिए मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। तद्भव मतलब जिससे आप जुड़े रहते हैं, देसी भाषा। ठीक है। सीधे पहचान जाइए क्या है? भंवरा। मुद्री का तत्सम रूप। अब मुद्री, मुंदरी, मुदरिका जो सबसे कठिन लगे, ठीक, वैसे तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन ठीक क्या है? जो सबसे कठिन लगे क्या? मुद्रिका। वो हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ठीक, तो इसकी ये आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नहीं है? वृत्त और विकास। बाकी अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह ये आपके द्विवेदी जी के निबंध हैं। आप लोग इंटर तक के अगर हिंदी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो गारंटी है दोस्तों, इसमें से आधे से क्या मैं 80% क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ कि ये फंसना तय है। ठीक है। ये पूरे स्कूलिंग जितने आपका एकेडमिक है बस उसी से है, आगे कुछ नहीं है। ठीक। अब देखिए आता है परमाल रासो। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो बताइए।
किसके हैं परमाल अशोक? नल सिंह, गणपति नाल, चंद्रबरदाई या जगनिक? बताइए। हाँ सही बात, क्या है? जगनिक है। दुल्हनी गावों मंगल चार हम घर आए राजा राम भरता, ये किसकी पंक्तियाँ? ये कई बार क्वेश्चन में, कई बार यूपी टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में पूछ चुका है। इसको आप याद कर लीजिए। किसका है ये? कबीरदास का है। किसका है? कबीरदास का है। दुल्हनी गावों मंगल चार, और ये भी आपके इंटर हाई स्कूल की किताबों में है। ठीक है। मृगावती किसकी रचना है? किसकी रचना है मृगावती? मृगावती रचना है कुतुबन। ठीक है, किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। ये भी आपका कहेंगे तो ये भी क्या है? इंटर में ही है। ये मृगावती रचना कुतुबन ने की थी। ये किस कवि, किस काव्य धारा के कवि थे? मृगा कुतुबन ये सूफी काव्य धारा के कवि थे। लेकिन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला देखिए आपको ये पढ़ते पढ़ते और लिखने की प्रैक्टिस से ही ये हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सही कौन सा है? ये थर्ड वाला। ठीक है। आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब क्या है? चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो दोस्तों देखिए, दोनों ओर मुसीबत हो चाहे चारों ओर मुसीबत हो, आप अगर आगे कुआं पीछे खाई होगा तो आप जरूर उस पर लगा देंगे। ठीक है, चारों ओर मुसीबत होगा तब भी आगे कुआं पीछे खाई, दोनों होगा तब भी। ठीक है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अब देखिए, हमने कहा था कि विनय पत्रिका से तुलसीदास की जो उन्होंने किस में लिखी थी? ब्रज में लिखी थी। बाकी सब किस में लिखी थी? अवधि में। रामचरितमानस किस में लिखी गई है? अवधि में। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम सिर्फ किसने से प्रस्तावित किया? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष क्या होता है? अपकर्ष। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बनी के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या ये हैं या बाबू महादेव सेठ हैं? बताइए कौन है? या अंबिका प्रसाद हैं? इसके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट जरूर करिए। ठीक है। और अगर ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल है तो ये भी बताइए। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट एक दिन भर में, मतलब एक दो पेपर मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही ज़रूरत हो आपको बताइएगा ज़रूर। ठीक है।